शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार। न्यूज 24 पर रोज की तरह वक्त हो गया है सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। देश पर राज कर रही भारतीय जनता पार्टी को आज एक तरफ से राहुल गांधी ने गुजरात में घेरा तो दूसरी तरफ मायावती ने दिल्ली से लखनऊ तक। मुद्दा एक ही था, दलितों पर हो रहे अत्याचार और बीजेपी की कथित दलित विरोधी विचारधारा। बीजेपी नेता की शर्मनाक टिप्पणी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने यूपी की राजधानी में शक्ति प्रदर्शन किया तो संसद के अंदर से बाहर तक मायावती बीजेपी पर खूब बरसी। उधर गुजरात के ऊना में मरी हुई गाय पर दलितों की पिटाई का विरोध करने राहुल गांधी पहुंच गए पीड़ित परिवारों के पास। यानी दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम, उससे साफ हो जाएगा कुछ ही महीने में यूपी के साथ साथ पंजाब और फिर कई अन्य जगहों पर चुनाव होने वाले हैं और दलितों के वोट जो हैं किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या दलित आंदोलन से होगा यूपी के चुनाव का फैसला? और क्या दलितों के मामले में बीजेपी ने एक ब्लंडर कर दिया है, सेल्फ गोल कर दिया है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे एक तरफ से आज मायावती ने बीजेपी को घेरा और दूसरी तरफ से राहुल गांधी ने। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से नदीम जावेद, समाजवादी पार्टी से असीम वकार और बहुजन समाज पार्टी से एमए खान। आप सभी का स्वागत है। संबित, पहला सवाल आप ही से। संबित, अभी जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ 19 मंत्री आए जिनमें से 5 दलित थे। ऐसा लगा दलितों को लुभाने के लिए, मनाने के लिए काफी जोरदार कोशिश की मोदी सरकार ने। लेकिन अब देखिए, एक तरफ मायावती जी ने लखनऊ से दिल्ली तक घेर लिया है, उधर गुजरात राहुल गांधी पहुंच गए हैं। कई तरफ से फंस गए आप दलितों के मुद्दे पर। यह सेल्फ गोल आपने किया है संबित। देखिए, जहां तक दलितों के मुद्दों पर राजनीति करने का सवाल है, स्वाभाविक रूप से चाहे राहुल गांधी हो और कुछ मायने में मायावती जी भी उस पर राजनीति करने का कोशिश कर रही है। जो दयाशंकर ने कहा उसको मैं इससे अलग करता हूं, वो तो निंदनीय, भर्त्सनीय था, उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया। मगर बाकी जिन विषयों पर यह कहना कि भाजपा शासित राज्यों पे जब से भाजपा आई है तब से दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ गया है। देखिए, एनसीआरबी की डाटा जो कह रही है वो तो हम सबके सामने है। मैं 2-4 एग्जाम्पल देता हूं। अभी जब हुड्डा सरकार हरियाणा में थी, सबसे बड़े दलित कांड मिर्चपुर और गोहाना जो कि इंटरनेशनल एरिना पे डिस्कशन हुए हैं। मिर्चपुर और गोहाना में जिस प्रकार 200 दलितों के घर जला दिए गए, जिंदा लड़की को जला दिया गया, उसके बूढ़ा पिता जो कि दलित थे उनको जला दिया गया। उस पे तो कभी कोई तो बात होगी ना, एक बार नहीं बोला। नहीं, आप कांग्रेस और बाकी पार्टियों की नीतियां, उनकी सरकारें, उनमें जो कुछ हुआ वो बता रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई तो बात होगी ना कि यूपी में दलित नाराज हैं, गुजरात में दलित आंदोलन खड़ा हो गया है, गुजरात बंद हुआ था आपको याद होगा, महाराष्ट्र में दलित नाराज हैं। कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से बीजेपी से नाराज हो रहा है दलित। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि बीजेपी से दलित नाराज हो रहा है। अभी चंद महीने पहले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आए। असम में क्या दलित भाई हमारे नहीं हैं? असम में क्या दलितों ने हमें वोट नहीं दिया? बाकी राज्यों में जहां हमने अकाउंट खोले, जहां आज तक अकाउंट नहीं खोला था, इंक्लूडिंग केरला, क्या वहां दलित भाइयों ने हमें वोट नहीं दिया? हम ऐसे ही सत्ता में आ गए। देखिए, बिना दलितों के आशीर्वाद के सत्ता पे कोई पार्टी आ ही नहीं सकती। संबित, मान लीजिए ना, दयाशंकर सिंह का बयान सेल्फ गोल, गुजरात में मरी हुई गाय पर दलितों की पिटाई, उस पर सरकार का ढुलमुल रवैया, वो भी सेल्फ गोल। महाराष्ट्र में अंबेडकर भवन का डेमोलिशन, वो भी सेल्फ गोल, मान लीजिए। देखिए, जहां तक अंबेडकर भवन का सवाल है, देखिए, अंबेडकर जी जब जीवित रहे तब तो कांग्रेस पार्टी ने उनका शोषण किया। 1952 में नेहरू जाके खुद खड़े होकर उनको हराए लोकसभा में, जनसंघ उनको राज्यसभा में लेकर आई। उसके बाद जितने भी उनके चिन्ह थे, चाहे उनका जन्मस्थान हो मऊ में, चाहे उनकी पुण्यतिथि जहां हुई वो सिविल लाइंस में जो अलीपुर रोड का जो स्थित उनका घर हो, चाहे लंदन में जहां वो पढ़े और रहे वो घर हो, चाहे मुंबई में वो घर हो, सारे इन 5 जो चाहे दीक्षा भूमि हो, इन सभी को बढ़ाने का काम जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने या किसी और पार्टी ने तो किया ही नहीं। तो गए हैं, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने मौका देखकर इसे बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी ठान ली है और इसीलिए यह आंदोलन भी खड़ा होता दिख रहा है। एक सेकंड समय वापस आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड में वापस आ रहा हूं। मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर, 10 सेकंड आपने उत्तर दे दिया कि मौका देखकर उन्होंने चौका मार दिया है। देखिए, ऑपोजिशन पार्टी जब ऐसे संवेदनशील इशू पे मौका देख के चौका मारने लगे तो जानिए कि उनकी राजनीति डूब रही थी। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके में वो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हिंदुस्तान की जनता जानती है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए आप संबित। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। असीम वकार, आप भी मानते हैं कि बीजेपी ने ये सेल्फ गोल करके और उत्तर प्रदेश में मायावती को संजीवनी दे दी है?
जिसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मायावती स्ट्रांग होंगी यूपी में तो नुकसान बीजेपी को तो होगा, आपको भी होगा असीम वकार। नहीं, देखिए, हमें नुकसान और फायदे की फिक्र नहीं रहती है। जहाँ के ऊपर बात एहतराम की, इज्जत की, कानून की और हक की आ जाए तो समाजवादी पार्टी कभी भी किसी फायदे और नुकसान के अलावा भी बहुत ऊपर उठकर देखती है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से मायावती जी के खिलाफ भाषणबाजी की गई, बयानबाजी की गई, गलत बयानी की गई, ये इनफैक्ट खाली उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति विशेष या एक पदाधिकारी का सवाल नहीं है। नहीं 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 नहीं, अब आप देखिए, आप भी बीजेपी को लपेट रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, लखनऊ में जो इतनी भीड़ जुटाई मायावती ने, वो शक्ति प्रदर्शन देख कर कहीं आप भी विचलित तो नहीं हो गए? मायावती एक बार फिर से यूपी में खड़ी हो रही है, आप कह रहे थे वो लड़ाई में ही नहीं है। नहीं, देखिए, फिर मैंने आपसे कह दिया कि हम ना तो विचलित हैं, ना हम परेशान हैं। मैंने आपसे कह दी, समाजवादी पार्टी जहां के ऊपर इज्जत और एहतराम की बात, किसी के स्वाभिमान की और सम्मान की आती है, तो वहां पर हम कभी भी राजनीति की बात नहीं करते। दयाशंकर सिंह को तो पकड़ नहीं पाए अभी तक। चेहरे की बात, दयाशंकर सिंह कहाँ है? बीएसपी कह रही है अभी तक आपने पकड़ा ही नहीं। आप ये बताइए कि किस तरह से दयाशंकर जी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, और हम आपसे कह रहे हैं कि 36 घंटे की हमारी समय सीमा थी, हम उससे पहले इनको गिरफ्तार कर लेंगे। और दयाशंकर सिंह हो या कोई भी सिंह हो, चाहे कोई भी हो, अगर कभी किसी के बारे में इस तरह की बात करेगा तो मैं समझता हूं उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप ही के साथ बैठे हैं असीम वकार, आप ही के साथ खान साहब बैठे हैं बीएसपी के। बनाकर 2014 के चुनाव जीतकर आई थी, लेकिन मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मानसिक संतुलन किस तरह का है कि वो दलितों को क्या समझती है, दलितों को क्या समझ रखा है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। तरुण विजय को सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि वो दलितों को मंदिर में लेके जाते हैं। ठीक है असीम वकार, एक सेकंड रुकिएगा। करके गुजरात में दलितों को मारा गया है, आपके सामने सब पूरा का पूरा मामला है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, बैकवर्ड विरोधी, ओबीसी विरोधी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ब्राह्मणों की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में धोखे की राजनीति। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। सही चाल चरित्र चेहरा दिखा रहे। ठीक है, रुकिए, एक सेकंड रुकिए। खान साहब जरा ये बताइए, आज राहुल गांधी भी दलितों से मिलने गुजरात के ऊना में गए थे। खान साहब, आपने देखा होगा, तस्वीरें भी देखी होंगी, हमने भी दिखाई थी। ये कहीं आने वाले चुनाव को लेके तो नहीं है इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? और बीजेपी कह रही है, जैसे अभी संबित पात्रा भी कह रहे थे, कि दलितों के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं हो रहे हैं, सिर्फ चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी और मायावती से मुद्दा बना रहे। नहीं, राहुल गांधी तो मुद्दा बना रहे हैं। राहुल गांधी के पास कोई प्रश्न है, एजेंडा नहीं है, न कोई बात है, न कोई काम है। ना ये देखिए, ऐसा राहुल गांधी तो नाटक करते हैं, वहां पहुंचते हैं, दलित के वहां खाते हैं, और दलित की पिटाई होती है तो वहां चले जाते हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और बहन कुमारी मायावती जी हमेशा दलितों का, सब समाज का भला करती चली आई हैं, सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। आज इतनी भद्दी बात कही गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिसका जवाब अब कोई पार्टी को नहीं, तो लेकिन खान साहब, सबने दयाशंकर सिंह की निंदा की है, बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। आप गाली बक के दिखाइए खान साहब। नहीं, हम गाली नहीं बकने वाले लोग हैं। तो आप क्या चैलेंज कर रहे हैं? हम चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता इतने तेज हैं कि हम अपने नेता की लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप इसका मतलब इंतजार कर रहे थे गाली का? इंतजार नहीं कर रहे थे, आप इकट्ठा होंगे। अरे कमाल कर रहे हैं, जब आपके गाली होंगे, असीम वकार उनको बोलने दीजिए, असीम भाई जरा बोलने दीजिए। एक सेकंड, पार्टी के बराबर भीड़ जुटा पाए। अच्छा खान साहब, एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अपनी पार्टी के खान साहब, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, जरा सीधा जवाब चाहूंगा। अरे एक सेकंड, असीम वकार एक सेकंड जरा, असीम भाई एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। अरे असीम भाई एक सेकंड, विधायक, आप मंत्री, मैं बात कर रहा हूँ तो। अरे असीम वकार एक सेकंड रुकिए ना भाई, रुकिए एक सेकंड, अरे रुकिए तो सही। है
अरे खान साहब मेरा सवाल सुनिए जरा सर। आप बात कीजिए, आप गलत हो बात क्यों कर अब रहे हैं? देखिए आपस में ही आप तू मैं करने में सारा देख रहे हैं। बात कर देंगे। ये दोनों अरे पार्टी रुकिए कैसा जरा एक कानून सेकंड, व्यवस्था बनाएगी देखिए उत्तर प्रदेश में, इसका मिसाल दिख रहा है। रुकिए खान साहब मेरा सवाल नहीं सुन, खान साहब मेरा सवाल तो सुनिए। ये मानसिकता आपकी खान साहब सवाल तो सुनिए। आपकी क्या है क्या नहीं है। खान साहब सवाल सुनिए सर, नहीं, मेरा मैं सीधा ये कह रहा सवाल है हूं, खान मेरी साहब। बात पूरी होने दीजिए पहले, तब कोई बीच में बोले। सर बात तो सुनिए खान साहब, मेरा सवाल है एक छोटा सा आपसे। खान साहब क्या लग रहा है आपको ये जो आप अरे सुनिए तो, सर सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने उन्हें यूपी के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया, पार्टी से निकाल दिया, एफआईआर हो गई, वो फरार हैं, गिरफ्तार भी हो जाएंगे। उसके बावजूद ये लखनऊ में जो आपने करने की कोशिश की है, जहां भद्दी भद्दी टिप्पणियों के साथ तख्तियां भी दिखाई दी और भद्दे भाषण भी हुए, कि आप जानबूझ के दलितों को भड़का तो नहीं रहे, एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव के लिए? जी नहीं, ये कोई भद्दी गालियां कहीं नहीं दी गई ना किसी ने, ये वर्कर्स की भावना थी जो वर्कर्स ने कही, और हम किसी के भावना को, हमारा कोई लीडर कोई नेता इस तरह की टिप्पणी नहीं करता ना करेगा कभी। तो ये इतनी भीड़ जुटाने का क्या मतलब था आज? बहन तुम्हारी मायावती जी भीड़ क्यों जुटा रहे थे इतनी, जब कार्रवाई हो गई हर तरफ से? जुटाने का मतलब था कि हम भीड़ नहीं जुटाई, हमने ऑटोमेटिक ये सब कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। हमने कहीं भीड़ जुटाना होता है, आज में 12 घंटे के अंदर भीड़ जुटती है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, नदीम जावेद जवाब देंगे, क्योंकि आपने राहुल गांधी के ऊपर नाटक करने का आरोप लगाया। नदीम जावेद जवाब दीजिए। खान साहब कह रहे हैं राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, दलितों की तो हम ही चिंता करते हैं बस। राहुल गांधी ने ऊना जाकर नाटक किया है। नदीम जावेद। मैं केवल मुझे दो तीन बातें कहनी है। नंबर एक ये कि सबसे पहले दयाशंकर सिंह जी के बारे में, कि उनका रिश्ता बुनियादी तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के वो छात्र नेता रहे, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी युवजन मोर्चा जो उनकी है, युवा मोर्चा, उसके वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे। यानी केवल वो पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष नहीं थे, बल्कि उनकी जो सियासी परवरिश थी विचारधारा के स्तर पर, वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आसपास रही। तो मूलतः ये व्यक्ति की बात नहीं है, ऐसा लगता है कि एक विचारधारा जो एंटी दलित है पूरी तरह से, उसने अपने विचारों को रखने का काम और उस विचारधारा के माध्यम से अपनी बात को रखने का काम दयाशंकर सिंह जी ने किया, और उनके खिलाफ जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से होनी ही है। हाँ। दूसरी बात ये कि राहुल जी जब भी कोई सवाल उठाते हैं, तमाम विपक्षी दल के लोग राहुल जी पर हमला करते हैं। और सच्ची बात यह है कि हमारा कमिटमेंट है, वो चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे इस देश के आम लोग हो, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी समय समय पर इस देश के लोगों के सवालों को लेकर उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। और जब हमारे दूसरे सियासी दल के लोग परेशान होते हैं तो वो ये कहने लगते हैं कि राहुल जी पूरी तरह से नाटक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो भी वक्ता या प्रवक्ता अलग अलग राजनीतिक दलों के जब पैनल में बैठते हैं तो वो थोड़ा रैशनल और लॉजिकल बात करें तो शायद हम ज्यादा उसको गंभीरता से जवाब दे पाएंगे। चीखने चिल्लाने से ठीक है, एक सेकंड रुकिए नदीम जावेद, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। आप कह रहे हैं हम दलितों की बात करते हैं, खान साहब कह रहे हैं बीएसपी करती है। संबित एक सेकंड में आ रहा हूं। चंद्रभान जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, दलित चिंतक है। चंद्रभान जी, ये बीएसपी और कांग्रेस कह रहे हैं हम दलितों की बात करते हैं, बीजेपी कह रही है हम करते हैं, और एसपी कह रही है हम करते हैं। इस सही मायनों में कोई करता भी है या सिर्फ चुनाव से पहले यह मुद्दा बनाया जाता है? जब 1952 का पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था इस देश में, तो हमारे जो एक जनरेशन के पहले के लोग हैं ये कहते हैं कि दलित बस्ती में तो लोग वोट मांगने भी नहीं आते थे, हमको इतना नाकाबिल समझते थे। आज दलितों के सवाल पर अगर देश में राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं राजनीति करने के लिए, तो यह प्रगति है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, सही है, सही है। कह रहे हैं कम से कम अब दलितों को लोग समझने तो लगे हैं कि वो किसी का भी खेल बिगाड़ या बना सकते हैं। संबित इसीलिए कह रहे हैं ये दलित आंदोलन खड़ा हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को होने वाला है, इसका माहौल आप ही के खिलाफ बन रहा है। मैं सबका उत्तर देता हूं आराम से। देखिए, अभी जो नावेद भाई ने बताया
देखिए, दयाशंकर ने जो किया उसकी तो बहुत निंदा करनी चाहिए और वैसे व्यक्ति को पार्टी से निकाल देना चाहिए, वो हमने किया। मैं बड़े आदर के साथ नावेद जी को कहूंगा कि रीता बहुगुणा जोशी जी ने 2009 में क्या किया था, बहन मायावती के लिए एग्जैक्टली यही शब्द प्रयोग किए थे कि नहीं, जिसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया था, मगर फिर भी उनको निलंबित नहीं किया गया, वो यूपी कांग्रेस की अध्यक्षा बनी रही। जबकि यही शब्द के प्रयोग बिल्कुल बड़े खराब ढंग से रीता बहुगुणा जोशी ने किया था, कृष्णदास जायसवाल ने क्या किया था। संबित, आप साफ-साफ ये कह दीजिए ना कि दलित आंदोलन नहीं खड़ा हो रहा है, उसको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जा रही है देश में। देखिए, मैं उस पर भी आ रहा हूं, मगर आप क्यों कोशिश कर रहे हैं कि रीता बहुगुणा जोशी जी को बचाया जाए जब मैं उनके बारे में बोल रहा हूं? तो खैर, नहीं, ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं। देखिए, खुद अभी एक पैनलिस्ट ने बड़ा सही कहा। उन्होंने कहा कि 1952 में जो चुनाव हुआ था, जिसमें कि नेहरू जी ने खड़े होकर बाबा साहेब अंबेडकर को हराया था, याद रखिए, और बाबा साहेब अंबेडकर को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा था। उनको फिर हम राज्यसभा से जनसंघ लेकर आई थी। उसमें दलितों के प्रति किस प्रकार तिरस्कार का भाव था पूरे हिंदुस्तान में, अब वो बदल गया है। तो मेरा तो सिर्फ इतना सवाल है कांग्रेस से, 70 साल तक आप राज करते रहे, 70 साल तक भी अगर देश बदल नहीं पाया, 70 साल भी अगर दलितों की सिचुएशन सुधर नहीं पाई, अभी तक दलितों का एक आंदोलन हिंदुस्तान में खड़ा नहीं हो पाया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वही नेहरू जिम्मेदार नहीं है जिसके खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर हमेशा बोलते रहे? आज राहुल जी कह रहे थे नेहरू और अंबेडकर की जो विचारधारा है वो एक विचारधारा है, बिल्कुल नहीं है। नेहरू और अंबेडकर की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग। ठीक है संबित, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। नदीम जावेद को मुझे टाइम देना पड़ेगा रिस्पॉन्ड करने का। नदीम जावेद, जल्दी से। नहीं, मुझे केवल एक बात कहनी है और यह कहना है कि दलित मूवमेंट अगर इस देश में आज खड़ा है और दलितों को अगर मौका मिला है तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से, गांधीवादी विचारधारा से, अंबेडकर के विचारों से मिला है। और मैं इस बात को जिम्मेदारी से इसलिए कहता हूं कि आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, और चाहे सरकारी नौकरी में हो, उनको जो पूरा अधिकार मिला लोकतंत्र में जो पूरा अधिकार मिला, आप कृपया बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जो पूरा अधिकार मिला और आज दलित इस देश का जो पूरे सम्मान के साथ खड़ा है और अपने अधिकार की लड़ाई को जिम्मेदारी के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक लड़ रहा है, उसको मौका देने का काम। ठीक है, आप क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहिए, लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। जाते जाते मैं 10 सेकंड बस असीम वकार आपको दे पाऊंगा। असीम वकार, क्या लग रहा है आपको, जो ये कहा जा रहा है कि मायावती को संजीवनी मिल गई और एक बार फिर से वो यूपी के आने वाले चुनाव की महाभारत में खड़ी हो गई हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? क्या ये सही नहीं है? देखिए मानक गुप्ता जी, बहुत साफ तौर से मैंने शुरुआत इसी बात से कही थी कि समाजवादी पार्टी इन मामलों में ना फायदा देखती है ना नुकसान देखती है। हम इस तरह की बयानबाजी के खिलाफ है, लेकिन हमारे साथ जो खान साहब बहुजन समाज पार्टी से बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, जितना दर्द आपको आज दलितों के लिए हो रहा है, क्या आपको उस वक्त भी हुआ था जब मेरठ में मायावती जी ने यह भाषण दिया था कि मुसलमान कट्टरपंथी होता है? और मैंने अपना बस मुझे इसी का इंतजार था कि तू मैं शुरू हो गई और टाइम भी मेरे पास खत्म हो गया है। तो देख रहे हैं आप यूपी के चुनाव और बाकी राज्यों के जैसे जैसे नजदीक आएंगे, क्योंकि दलित वोट बैंक देश में 17% है, 17%, इसीलिए इस वोट बैंक को लेकर लड़ाई चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, नदीम जावेद, चंद्रभान, असीम वकार और खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और खबर, आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान